जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। जब एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर सेवा के लिए गुरु जी ने सेवा बख्शी और वहाँ जो है फंक्शंस की सेवा में जो है ना इन्वॉल्व किया और जो मंडे की सेवा थी उनमें जो इन्वॉल्व किया तो एक बार पहला गुड़गांव में सत्संग होना था, एनुअल सत्संग जो था, क्योंकि जो गुड़गांव की संगत थी गुरु जी ने मंथली सत्संग उन्हीं को ही ब्लेस किया था करने के लिए और दिल्ली की संगत उसमें अलाउ भी नहीं थी जाने के लिए। तो उनका एनुअल सत्संग था। बड़े मंदिर में जब हम सेवा कर रहे थे तो एक अंकल थे वहाँ से, वो उस सत्संग के कार्ड लेके आए हुए थे गुरु जी से ब्लेस कराने। और पहला जो कार्ड था जो गुरु जी को देने के बाद में पहला कार्ड जो है ना मुझे दिया और उन्होंने देते हुए मेरे को बोला था कि अंकल ये गुरु जी के बाद में पहला कार्ड जो है ना आपको दे रहा हूँ और आप जितनी भी नई संगत को ला सकते हो और लेके आना और आपको जरूर आना है। तो उससे पहले मैंने कभी सत्संग गुरु जी के सत्संग कैसे होते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, उसका कुछ भी नहीं पता था। तो एक अंदर एक उमंग थी, एक उत्साह था कि भाई गुरु जी का सत्संग कैसे होता है, क्योंकि उससे पहले गुरु जी के यहाँ चरणों में आने से पहले जो सत्संग की जो परिभाषा थी मन में वो यही हुआ करती थी जैसे किटी पार्टी है, बैठ के गेट टुगेदर कर लिया, ये सब कुछ कर लिया। तो सत्संग के बारे में नहीं पता था कि सत्संग क्या होते हैं और उसका असर क्या होता है और उसकी महिमा क्या है। तो पहली मेरे को लगा कि पहला कार्ड मेरे को मिला है, उन्होंने बोला है कि जरूर आना है, तो मेरे अंदर था कि हमने जाना है उधर। वहाँ हमारी जो है जो सेवा चल रही थी शाम को बड़े माली अंकल ने बोला, वो सैटरडे का दिन था और संडे का सत्संग था। तो सैटरडे को जब हम शाम को सेवा फिनिश करके जो है अपनी और निकल रहे थे तो बड़े माली अंकल ने हमारे से बोला कि अंकल कल ये सेवा है मॉर्निंग में। तो हमने उनको टालने की कोशिश की क्योंकि हम जो भी वहाँ उस दिन सेवा में थे तो हमारा सबका प्रोग्राम था कि हम जाके जो है ना गुरु जी का सत्संग जो एनुअल सत्संग गुड़गांव में होना है उसको हम अटेंड करें। लेकिन माली अंकल को हमने बोला कि इसको मंडे में आके कर देंगे या ट्यूसडे में आके कर देंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो फाइनली एक चीज़ बोल दी हमें कि ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग नहीं करोगे तो किसी और को चली जाएगी सेवा। तो अब हम दुविधा में हो गए, मत्था टेक लिया, जाने के लिए आज्ञा ले ली गुरु जी से और मेन गेट के सामने बड़े मंदिर के मेन गेट के बाहर जो है ना खड़े हो गए, वहाँ से आगे बढ़ा ना जाए। तो जो मनोज अंकल थे साथ में तो मेरे से बोला कि भाई साहब क्या करें, ये तो माली अंकल ने तो बिल्कुल एकदम डेडलाइन कर दिया कि या तो कल सेवा होनी है या आप नहीं करते तो किसी और को चली जाएगी सेवा। तो बैठ के अब ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम सत्संग में जाएं या सेवा को वो करें। तो तभी अंदर एक जो सवाल था मैंने उसको मनोज को बोला, मैंने कि एक हमें कोई किसी के बर्थडे की या किसी की एनिवर्सरी की किसी की शादी का कार्ड मिलता है या कि इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई वहाँ आप आइए, और दूसरी तरफ हमें किसी बीमार का किसी ऐसी कोई खबर हमें मिलती है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे। तो उसने कहा, कहने लगे जो दुख की खबर है उसको प्रायोरिटी देंगे। तो मैंने कि सत्संग तो एक मद है, आदमी खो जाता है उसमें, अपने आसपास का भी उसको ख्याल नहीं रहता और उसमें बह जाता है उसमें। लेकिन जो सेवा है, सेवा तो किसी चीज़ को, कोई बिगड़ा हुआ है, कोई चीज़ है जिसको मेकअप करना है, ठीक करना है, उसको ठीक करना है। यानी कि सत्संग सेवा जो गुरु जी बख्शते हैं वो उन्हें तो हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सेवा की जरूरत है। वो हमारे लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे जो कर्मों को ठीक करने के लिए सेवा में बख्शते हैं। तो मैंने कहा कि अगर किसी सेवा से किसी संगत को जो दुविधा हो रही है या असुविधा हो रही है उसको सुविधा होती है तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी है बनिस्बत के उसके। तो हमने कहा कि भाई हम जो है सत्संग में नहीं जाएंगे, सेवा पे आएंगे सुबह। तो मंडे को हम सुबह वही एज यूजुअल 6 बजे की जो है टाइमिंग रखा हुआ था, तो 6 बजे जो है ना वहाँ पहुँच गए सेवा के लिए और शाम को 6-7 ही बज गए, अंधेरा ही लगभग हो चुका था जब हम वहाँ से निकले हैं। वो सेवा मोस्ट ऑफ जो संगत थी उन्होंने पहली बार वो सेवा की थी, क्योंकि फिजिकल सेवा थी और ये लगाओ कि 10-12 घंटे का पूरा एक टाइम उस सेवा में लगा। तो उस दिन गुरुजी ने एक सीधा सा मैसेज कर दिया कि
सेवा जो है प्रेफरेबल है बनिस्बत की सत्संग के। अगर सत्संग और सेवा है तो सेवा पहले है, क्योंकि सेवा किसी चीज को एक ठीक करने का प्रोसेस है। कोई चीज बिगड़ी हुई है या किसी में कोई कमी आ रही है, उस कमी को ठीक करने का एक प्रोसेस है, और वो पहले प्रायोरिटी है उसके लिए। क्योंकि अगर सेवा पहले नहीं होगी, जैसे किसी सत्संग के लिए पहले तैयारी होती है, अगर सेवा के लिए तैयारी ही नहीं कर पाएंगे तो संगत जो आएगी उसको कैसे हम आराम से बैठा के और उनको सत्संग के लिए वो कर सकते हैं। तो वो सत्संग से पहले भी सेवा, सत्संग के साथ भी सेवा, सत्संग के बाद भी सेवा। तो इस तरह से सेवा है कि सेवा तो एक प्रोसेस है, ट्रिपल हो गया एक तरह से। सत्संग एक लिमिटेड पीरियड है, 2 घंटे के शब्द चले, मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, सत्संग हुए, प्रोसेस खत्म। लेकिन उससे पहले मंत्र शब्द चलने से पहले की सेवा और उस सब के बाद में सेवा जो है वो सेवा है, वो ट्रिपल हो गया। मतलब 3 गुना टाइम ये लेके चलो कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो वो एक बार था ऐसी, गुरुजी ने एक बार आज्ञा दी थी, मतलब परमिशन दी थी कि वो जो संगत के जो बच्चे थे उनको जो है इस पे फंक्शन पे डांस करने की, एक गाने के ऊपर। वो अभी पीछे रिसेंट में जो है ना कुछ वीडियो भी चले थे, वो जो 2007 के जो वीडियो थे उसमें वो उसका आया भी हुआ है। तो मैं एज की वजह से मैं उसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जैसे मनोज था जो गुरुजी के 3 बंदरों में से एक था, वो था, और जो लोग थे उनके साथ मैं साथ रहता था, क्योंकि मैं जैसे डेली उसमें जाता था सेवा में। तो उन्होंने अपना एक प्रोग्राम किया था कि कहीं उसकी प्रैक्टिस के लिए कहीं अरेंजमेंट करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली में कई जगह उन्होंने सब कुछ डिसाइड किया, लेकिन वो चीज़ मेटेरियलाइज नहीं हो पाई और कहीं भी वो कंफर्टेबल नहीं हुए, कहीं भी मतलब वो इकट्ठे ही नहीं हो पाए। एट लास्ट बड़े मंदिर में जो बेसमेंट है, जिसमें लंगर हॉल जिसको बोलते हैं हम, तो लंगर हॉल में जो है ना उन्होंने वहाँ वो किया, और सारे जो है ना बच्चे वहीं आने लगे, वहीं तैयारियां किया करते थे। तो मैं भी उनके उसमें था, मैं अपनी सेवा में लगा होता तो वो अपने उसमें वो करते थे। तो मैंने देखा, और उन्होंने बताया भी था कि जैसे उन्होंने अपना प्रैक्टिस की, किसी के भी हाथ नहीं मिल रहे, किसी के भी पाँव नहीं मिल रहे, कितनी बार प्रैक्टिस करी लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। उसके बाद बीच में वो थक हार के बीच में हुआ लंगर उन्होंने लिया, और लंगर के बाद में जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तो सबके जो है ना पाँव, हाथ, सब कुछ एकदम एक्शन वगैरह सब बराबर मिलने लगे। और ये कई दिन का प्रोसेस चला, क्योंकि एक दिन नहीं कई दिनों की वो थी, उनकी प्रोसेस थी। तो कई उसका था, तो डेली यही हुआ करता था कि लंगर से पहले उनके कोई हाथ पाँव का नहीं होता था, और जैसे लंगर किया उसके बाद पता नहीं क्या एक अलग से जो एनर्जी बूस्टर होता था उनके लिए, और वो सब जो है उनके हाथ पांव मिलने लगते थे। उसी दौरान में एक गुरुजी का कोई फोटो उसको किसी ने क्लिक किया था, फोटो क्लिक किया था। तो जब वो देख रहा था तो उसके अंदर नीचे बेसमेंट के अंदर ही थे हम, तो वो देखते देखते जो ना किसी को उसमें गणेश जी के दर्शन हुए। तो मेरे को मनोज ने बोला कि भाई साहब देखना, इसमें जो है ना गणेश जी दिखाई दे रहे हैं गुरुजी की फोटो में। तो मैं देखने लगा तो मेरे को जो है ना उसमें कृष्ण जी भी दिखाई दे रहे थे। मैंने कि गणेश जी क्या, इसमें तो कृष्ण जी भी हैं। एक और बच्चा था उनमें से साथ में, तो जब वो देख रहे थे उसमें, तो क्योंकि क्यूरियोसिटी थी कि क्या चीज दिखाई दे रही है, गुरुजी क्या दिखला रहे हैं अपने दर्शनों में। तो एक कोई और देखने लगे, तो उनको जो है ना गुरु नानक देव जी दिखाई देने लगे। तो एक ही उसमें, अब उसमें क्या चीज थी क्या नहीं थी, लेकिन जो मेरे को दिखाई दिया, वो जिसने पहली बार देखा उसको गणेश जी दिखाई दे रहे थे, मेरे दिखाई देने पे कृष्ण जी दिखाई दिए किसी और को। उसमें तो जितने भी ये साक्षात जितने भी अवतार हुए हैं, जितने स्वरूप लेके आए हैं धरती पे, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं, वो सब मतलब एक रूप होके जो ना गुरु रूप में आ गए। और जितनों को भी हम मानते हैं, जितनों को भी आज तक पूछते रहे हैं, वो सब इनको मत्था टेकने से उन सबको मत्था टेकता है। इससे पहले हम कितने दरों पे मत्था टेक के आए हैं, कितने दरों पे मत्था टेका है, लेकिन ऑप्टिमम जो पॉइंट है वो ये है गुरुजी का दर। जब महाशिव गुरु रूप में आते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब कुछ इन्हीं की देन है, इन्हीं की कृति है, इन्हीं की सृष्टि है। तो इनको मत्था टेकने का मतलब उन सबको मत्था टेकता है जितनों को हम आज तक जानते और मानते आए। तो ये मैंने
खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं जैसे रामलीला में था, तन मन धन से जो है ना वो सेवा सेवा में लगते थे उसमें, और कभी उसमें से एक पैसे का जो है ना कभी मन में नहीं आया कि एक पैसे का अपने लिए पर्सनल इस्तेमाल के लिए करें। और वहां जो चीज थी उसके बाद में जब गुरुजी के यहाँ आए हैं, गुरुजी के यहाँ मत्था टेका है, कभी आज तक मन में ऐसा भाव नहीं आया कि मैं उससे पहले हनुमान जी को, वैष्णो देवी को, काली माई को, रामचंद्र जी को, इन सबको मैंने पूजा है, माना है, ध्याया है। उसके गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने के बाद कभी उनका लगा हुआ, तो मेरे को जब भी मैं गुरुजी के उसमें दर्शन करता हूँ, जब एम्पायर स्टेट की, तब भी ये जो मन की जो घुंडी थी ये उसी समय जब खत्म हो चुकी थी कि जब उनको मत्था टिक रहा है तो उन सारी सृष्टि के सारी देव देवता जितने भी 33 करोड़ हैं, 33 कोटि हैं, या जितने भी अवतार हो, उन सबको मत्था टिक रहा है। इसलिए कभी मन में ऐसी कोई ग्लानि है, ऐसा कोई भाव नहीं आया कि मैंने गुरुजी को मत्था टेकना शुरू किया है तो मैंने हनुमान जी को छोड़ दिया, या मैंने रामचंद्र जी को छोड़ दिया, या मैंने वैष्णो देवी को छोड़ दिया, या मैंने काली माँ का वो कर दिया, उसको कर दिया। लेकिन उनको एक रूप करके जो है ना सब उसमें समाहित हैं, और उनका मत्था टिक गया, क्योंकि जिनको हम मानते जानते हैं वो सब भी उनको मत्था टेकते हैं। तो जब उनको मत्था टिकता है तो उन सबको मत्था टिकता है। क्योंकि पहले जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में जो है हम लंगर चला करता था तो गुरुजी पूछते भाई कितनी संगत है, एक आइडिया लेने के लिए गुरुजी सेवादारों से पूछते कितनी संगत है, तो वो जो दिखाई दे रहे थे उन्हीं संगत को वो बोलते थे जो गुरुजी आज इतने राउंड हुए हैं तो लगभग इतनी संगत है। तो गुरुजी उनको एक ही चीज वो बोलते थे कि भाई ये इतने नहीं है, तुम्हारे इस लंगर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और वो भी आपके साथ बैठ के लंगर करते हैं, कि उनको भी ये चीज नसीब नहीं है जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करके दी हुई है। जो ये सिमरन है, सेवा है, सत्संग है, जो ये जितना जो कुछ दे दिया, और हमारी जिंदगी को इतना आसान, सारे पूजा पाठ की पद्धति को इतना सिंपलीफाई कर दिया है कि हमारी जिंदगी में कोई अटकल ही नहीं है पूजा पाठ के लिए। अभी काफी टाइम से जो है एक वो अमृत वेले का चल रहा है, गुरु नानक देव जी का भी मैं देख रहा था, उसमें आया हुआ था कि गुरु नानक देव जी ने बोला था कि अपना अमृत वेला संभाल के रखो। तो आंटी गुरुजी की संगत में है, उन्होंने एक बार गुरुजी से बोला था, अरदास की थी कि गुरुजी मेरे से जो है ना सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और मेरे बस की अमृत वेला करना नहीं है, तो मैं तो अपने जो है सुबह जब मेरी आंख खुलेगी मैं तभी करूंगी। तो गुरुजी ने कहता है केड़ा अमृत वेला, जब आंख खुले तब अमृत वेला है। क्योंकि सिमरन का कोई समय डिसाइडेड नहीं है, जब हर सांस के साथ सिमरन लेना है, और कभी भी उसको किसी भी हाल में, जब हम कुछ भी ना कर पा रहे हो तब भी हम सिमरन कर सकते हैं। तो इसलिए जब हर वेले उन्होंने एक मौका दे रखा है, तो क्यों रात को हम 3 बजे या 2 बजे का इंतजार करें उस काम के लिए जो हम कभी भी उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, खाते पीते, नहाते धोते, कुछ भी करते हुए हम उनको जब सिमर सकते हैं, तो उसके लिए एक इंतजार करना उतने टाइम के लिए, बाकी टाइम क्या करना है? ये दुनियावी काम है, ये तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ में अगर वो काम चल रहा है, क्योंकि एक बार एक प्रसंग है कि नारद जी ने जो है ना विष्णु जी से ये पूछा कि जी महाराज आपका सबसे प्रिय जो है वो भक्त कौन है? तो गुरुजी ने वो विष्णु जी ने पृथ्वी पे एक किसान जो है ना हल चला रहा था और उसको बोला था कि ये मेरा सबसे ज्यादा प्रिय वो भक्त है। तो नारद जी थोड़ा सा जो वो हुए कि महाराज मैं तो सारे मतलब 24 घंटे जो है ना मैं नारायण नारायण करता रहता हूँ, आपको याद करता रहता हूँ, और आप ये कह रहे हो कि आपका सबसे प्रिय भक्ति है। तो नारद जी को उम्मीद थी कि उनका प्रिय भक्त जो है ना वो विष्णु जी उनको बताएंगे। तो कह लगे जी ये किसान तो जब खाने में बैठता है या जब कुछ काम शुरू करता है तब एक बार नाम लेता है, उसके बाद अपने काम में लग जाता है, तो ये तो पूरे टाइम जपता भी नहीं है। तो तब उन्होंने उसने नारद जी से विष्णु जी ने बोला था कि अच्छा एक काम करो, एक बर्तन लेके आओ जो तेल से भरा हो। उन्होंने तेल से भरा बर्तन लेके आए। उन्होंने कहा एक काम करो, आप तीनों लोगों का चक्कर काट के आओ एक, और ये ध्यान रहे कि इसकी एक बूंद भी गिरने ना पाए। तो पूरे नारद जी जो है ना पूरा घूम के जो है चक्कर काट के जब विष्णु जी के पास आए तो विष्णु जी ने बोला कि हाँ जी सारे उसमें तीनों लोग में घुमा है कर, हाँ जी। कह रहे इसकी कितनी बूंद गिरी? कि महाराज मेरा पूरा ध्यान यहाँ था, एक भी बूंद मैंने नहीं गिरने दी। तो कहने का अच्छा एक चीज बताओ, इस पूरे चक्कर में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? कि महाराज मेरा सारा ध्यान तो इस पे था कि इसकी एक बूंद ना गिरे, आपने बोला था कि इसकी एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए।
तो कह जब इतना ध्यान तुम्हारे होने के बाद तुम एक बार भी नाम नहीं ले सके, और वो किसान इतना बिजी होने के बाद भी अगर मेरा वो नाम ले लेता है एक बार, तो तुम्हारे से बड़ा है नहीं है। क्योंकि किसान के पास कोई पूजा पाठ का, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती फूल माला, उसका कोई मौका नहीं था, ना टाइम था, ना करता था। लेकिन जो जितनी भी अरदास करता था वो दिल से करता था और मन से करता था, पूरे भाव से करता था जब भी समय था। तो हमारी जिंदगी भी है, तो हम जब जो काम हम हर समय कर सकते हैं उसके लिए एक खास स्पेसिफिक टाइम बनाने का हमारे पास मौका कहाँ है। जब 31 मई 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, उस दिन मैं ऑफिस में था, तो मेरे को मनोज का फोन आता है कि भाई साहब गुरुजी को जो है ना एम्स में लेके आए हैं। मैंने क्या हुआ, कह पता नहीं लगा कि क्या हुआ है, लेकिन ये एम्स में लेके आए, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने इंचार्ज से बोल के मैंने कहा मैं ऐसे जा रहा हूँ मैं काम से, तो मैं उसको बोला था कि चलो मैं एम्स पहुंच रहा हूँ। लेकिन उतने में उसका फिर फोन आ गया, मैं निकला ही था ऑफिस से, कि भाई साहब जो है ना गुरुजी को जो है ना बड़े मंदिर ले जा रहे हैं, तो आप जो है ना बड़े मंदिर पहुंचो। उस समय बड़े मंदिर में रिनोवेशन बहुत चल रहा था। बड़े हॉल, जो मेन हॉल है, उसके अंदर भी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, पूरा काम चल रहा था, और लगभग पूरे मंदिर में जो है ना रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो गुरुजी को जब वहाँ ले जाने की बात थी, तो ये था कि वहाँ पहले पहुँच के जो है ना कुछ सेवा करें, जो वहाँ ऐसी व्यवस्था उसके लिए जो है ना भागने वाली बात थी। तो जैसे मैं पहुँचा तो सतबड़ी से पहले एक जो बंद रोड से पहले जो है ना रास्ता ब्लॉक था। 31 मई 2007 को गुजर आंदोलन था, आरक्षण के बारे में कुछ वो था, और उस रास्ते में जो गुजर लोबी है उन्होंने रोड के ऊपर कुछ अपने टायर वगैरह जला के इस तरह करके रोड ब्लॉक वगैरह किए हुए थे। तो अब हमें और कोई रास्ता पता नहीं था, 2006 से उसी रास्ते में जा रहे हैं, उसके अलावा कोई रास्ता पता नहीं था। वहां हमें रोक दिया गया कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, आगे खतरा है, कि इस तरह का चल रहा है मामला। किसी ने बताया भी दिया ऐसे पीछे घूम के चले जाओ, लेकिन हमने कहा, जो 2-4 संगत वहां इकट्ठी हुई थी, तो हमने बोला कि भाई इस रास्ते पे सारी बेल्ट जो है ना इनकी है। अब जिस रास्ते से हम जाते हैं उसका तो पता है हमें रास्ता कैसे कहाँ किधर को निकलता है, लेकिन नए रास्ते पे चले जाए, कहीं जाके फंस गए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 20 मिनट के अंदर ही वो पता लगा कि जो पूरा रास्ता खुल चुका है गुरुजी की कृपा से, और हम बड़े मंदिर गए। इतना सारा कुछ था कि गुरुजी के वहां पहुंचने से पहले वो जितना भी स्ट्रक्चर लगा हुआ तो सब कुछ आउट हो गया, नीचे पूरी पानी से धुलाई होगी, सब कुछ एकदम साफ, पूरा मतलब जो सिस्टम था सारा एकदम ठीक ठाक हो गया। वहां जब गुरुजी को लेके आए थे तो उसमें था वो शीशे के उसमें जिसमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमें चेहरे से देखने से मेरे को तो नहीं लगा, मुझे तो यही लगा कि गुरुजी का कोई करिश्मा है और वो कुछ बताना चाहते हैं, जिंदगी और मौत का कोई अध्याय है, उसके ऊपर कोई नई इबारत लिखने की वो कर रहे हैं। और ये ज्यादातर संगत को यही भरोसा था कि जो दूसरों को जिंदगी बख्शते हैं उनके लिए इस जीवन की कोई वो नहीं है कि उनके लिए कहीं से वो करनी पड़ेगी। लेकिन एट लास्ट ये हुआ कि वे गुरुजी जो है ना फाइनली चोला छोड़ चुके हैं। फिर वहाँ गुरुजी को जैसे महापुरुषों के लिए होता है कि महापुरुषों के कभी भी शरीर को अग्नि में वो नहीं कराया जाता, दाह संस्कार नहीं होता उनका, या तो जल में प्रवाहित करते हैं या जमीन दोज करते हैं, जमीन में साक्षात उनको विराजमान करते हैं। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं जो हमने पहले सुनते थे या देखते थे या करते थे, वो सारी अटकलें, सारी जो गांठें थी गुरुजी ने खोली हैं। और उसी में एक ये भी गांठ थी कि वो इतने साक्षात महाशिव के रूप, उन्होंने अपने जो शरीर था उसकी जो व्यवस्था हुई उसमें वो नॉर्मल एक जो इंसान के साथ जो है एक दाह संस्कार जो होता है उसी उसमें प्रोसेस में हुआ। और जो गुरुजी के भतीजे हैं उनको ये ऑनर मिला कि वो गुरुजी को जो है ना के दाह संस्कार को सरंजाम दें। तो उस समय क्योंकि हमारा तो मतलब गुरुजी ने सेवा तो एम्पायर स्टेट में भी कराते थे और बड़े मंदिर में भी जो है ना सेवा चलती थी, लेकिन उतना नहीं था कि उस जो पहला सर्किल था कि गुरुजी के आसपास भी दूर दूर तक भी हमारा मौका लगे कि वहां तक हम पहुंच जाएं। लेकिन एम्पायर स्टेट में या बड़े फंक्शंस में जैसे जल प्रसाद की सेवा हो करती थी, तो वहां उस दिन 1 जून को जो गुरुजी का जो हुआ था
11 बजे करीब जो दाह संस्कार का प्रोसेस हुआ था, तो उसमें चंदन की लकड़ियां और सब इस तरह की जो सारा कुछ सामग्री वगैरह थी उसके साथ हुआ था। तो उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहाँ हुआ कि भाई संगत को जो है ना वहाँ जल प्रसाद पिलाया जाए। तो वो सेवा गुरु जी की कृपा से जो है ना मेरे को मिली, और उस सेवा के लिए मेरे को उस इनर सर्किल में जाने का मौका मिला, जहाँ मैं चाह के भी जो है ना मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, लेकिन गुरु जी की मेहर हुई और मैं जल प्रसाद पिलाने के लिए वहाँ जाने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से संगत जो है ना, जब एक कपाल क्रिया का प्रोसेस होता है उसके बाद में लगभग हम शमशान से भी जो है ना अपने रास्ते मुड़ लेते हैं, अपने घरों की तरफ चल देते हैं, और वहाँ से भी काफ़ी संगत जो है वहाँ से अपने उसमें वहाँ से निकल चुकी थी। लेकिन क्योंकि मैं इनर सर्कल में था जल प्रसाद के लिए, तो मैं अंदर था, 3 बजे के करीब टाइम था। तो मैंने देखा कि वो आग तो लगभग जो है ना वो शांत हो चुकी है, मतलब जो लपटें वगैरह थी वो कुछ नहीं थी, थोड़ा बहुत धुआं था। लेकिन मेरे को उसके अंदर जो ना गुरु जी की जो धड़ वाली जो हिस्सा है वो मेरे को विजिबल था, दिखाई दे रहा था। तो बड़े माली अंकल थे, तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल इसमें तो जो है ना ऐसे ऐसे अभी इस शरीर के रूप में गुरु जी किसको दर्शन देने के लिए इसको रोक के रखे हैं पता नहीं। तो मैंने कि अंकल इसमें तो दिखाई दे रही है मेरे को। तो अंकल ने देखा, तो अंकल कहने कि हाँ इसको तो अभी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले मैं बता दूं कि इससे एक जुड़ा हुआ जो सत्संग है, इससे 31 मई 2007 से पहला जो सत्संग था, कि जब हम फंक्शन की सेवा करते थे तो उसमें 1-2 बार जो है ना नाग वगैरह संगत को, 1-2 बार जो नाग के दर्शन हुए थे उन्हें, तो संगत जो है ना डर जाती थी। तो जब एम्पायर स्टेट में जाके गुरुजी को बोला कि ऐसे जो है ना नाग दिखाई दे रहे हैं और हर संगत का इतना मजबूत दिल नहीं है और हुआ है, तो तब गुरुजी ने को जब अरदास की तो वो उसके बाद से वो दिखाई देने बंद हो गए। तो उसी पीरियड में काफ़ी आंधी से, बारिश से, दीमक से जो है ना काफ़ी पेड़ गिरे थे, काफ़ी वो गिरे थे। और पीछे जो ये जनरेटर रूम था उसके बैक साइड में जो ना काफ़ी ऊंचे तक जो है ना वो लकड़ियाँ वो पड़ी हुई थी। तो जब हम उसकी फंक्शन की सेवा कर रहे थे तो वहाँ सफाई की जब बात आई तो लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने माली अंकल से बोला, मैंने कि अंकल यहाँ तो सारे जो है ना सिलेंडर, गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं और 11 नंबर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, तो ये लकड़ियाँ जो है ना यहाँ पड़ी हैं और इससे बड़ा गंदा भी हो रहा है, फंक्शन आ रहा है, और इसके अंदर जो है जैसे सांप वगैरह का उसका भी खतरा है, तो एक काम करो कि इनको यहाँ से हटा दो। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ये अंकल ये तो जो है ना गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो वो एम्पायर स्टेट गए गुरुजी के पास में। अगले दिन हमें उन्होंने बताया कि गुरुजी ने से पूछा था लकड़ियों के बारे में, तो गुरुजी ने बोला है कि पई रहन दो सुखन दो, पंजाबी में उनको बोल दिया। तो वो हमें मैसेज मिल गया, तो हमने वो सारी लकड़ी हटाई, नीचे से सफाई की अपने तरीके से और उनको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लगा के और हम हो गए। क्योंकि जब गुरुजी ने बोल दिया पड़ी रहने दो सूखने दो, तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि हर सेवा में छोटी से छोटी सेवा से लेके बड़ी से बड़ी सेवा जो है जो गुरुजी बख्शते थे किसी को भी, वो गुरुजी जैसा जो बोलते थे, जैसा उनका आदेश होता वैसे ही होता था, बिना गुरुजी की आज्ञा के। उसमें से कोई भी एक बाल ना इधर करता था ना इधर होता है, मतलब अपना कुछ नहीं था, सब कुछ गुरुजी का था। गुरुजी कैसे चाहते हैं, किससे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो हमने उनको वही तरीके से लगा के उनको रख दिया। लेकिन जब उस दिन जब वो बात आई तो मैंने माली अंकल से, मेरे ध्यान आया, मैंने माली अंकल वो लकड़ियाँ तो उधर भी पड़ी हैं, अगर इनसे पूछ लो, जो लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनसे पूछ लो अगर ये चल जाए तो इनको लगा देते हैं। क्योंकि उतने कम शॉर्ट पीरियड में लकड़ियों का इंतजाम होने का उससे अच्छा वो नहीं था, और गुरुजी जानते थे, इसलिए उनको पड़ी रहने दो सूखने के लिए उन्होंने वो किया हुआ था। तो वो लकड़ियाँ वहाँ से उठ के और एक एक लकड़ियाँ लगभग जो है उसमें इस्तेमाल हो गई। करीब 5:45 का टाइम था उस समय। फिर मैं उसी अंदर में था, माली अंकल भी अंदर थे। तो उसके बाद जब मैंने बिल्कुल शांत हो गया, उसमें राख के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और मैंने माली अंकल से बोला, मैंने कि अंकल एक बार फिर देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो माली अंकल ने वो जो उसमें एक वो था बांस जो होता है जिसे कपाल की रेंगाई जाती है, वो उठाया और उठा के जैसे ही उसको छुआ, मैं नहीं समझता कि उसमें वो उसका वो लगा था, उसका बांस का उसका टकराया, उसको छुआ भी गया था या नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही किया था सारी राख वहाँ से गायब छिन गई और पूरा आग का एक अंगार की तरह निकला, और उसमें से एक
1 फुट के करीब की जो ना वो अंदर से ज्योत एक लपलपाने लगी। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ये गुरुजी क्या दिखा रहे हैं कि ज्योत स्वरूप में जो है ना दर्शन दिखा रहे हैं। तो उसी समय बताते हैं कि जिन संगत ने गुरुजी के जो दाह संस्कार की जो चिता के जो वो लिए थे, फोटोग्राफ्स लिए थे या उसमें थे, उसके अंदर जितने भी देवी देवता जिनको जानते मानते समझते हैं किसी भी धर्म से हैं, वो सारे उसमें जो है विराजमान थे। यानी कि सब सब मौजूद थे उस समय, उस गुरुजी के जो शरीर की जो क्रिया हुई थी। गुरुजी का अपना तरीका है। एक बार यहाँ से बड़े मंदिर से पहले डुगरी के लिए जो है ना, जब कभी मन करता था तो तभी जो है ना इकट्ठे होकर जो है ना निकल जाया करते थे। अभी तो एक बाइंडेशन है कि वहाँ जैसे फर्स्ट मंडे संडे जो है ना वो रखा हुआ है संगत के लिए, और बीच में अगर है तो स्पेशल आज्ञा लेके ही गुरुजी के पिंड में जाना होता है। लेकिन पहले ये था कि जब भी कभी मौका मिला तो बापी जी से मिलने वहाँ मत्था टेकने जो ना चले जाया करते थे। तो एक बार संगत होगी ज़्यादा, तो करीब 4 बसें बड़े मंदिर से जाने का हुआ कि भाई अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ जाएंगे और बसों से जाएंगे, क्योंकि अपनी अपनी गाड़ी में कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे रह जाता है, कोई इधर है, फिर उनको इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो ये था कि बसों से जाएंगे इकट्ठे होकर, अपने सत्संग भी करते जाएंगे और वो करते जाएंगे। तो जो वो गाड़ियाँ कराई थी, कोई सहगल अंकल की कोई गाड़ियाँ थी, 4 बताया गया थी, 4 उनकी नई गाड़ी आई हैं बिल्कुल, और वो कराई थी। तो सारी वो जो है 4 गाड़ियाँ उनकी केसरिया कलर की थी। लेकिन जिस दिन वो गाड़ियों को हमारी जाने का टाइम था, हमारा जाने का था, तो वहाँ गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ तो वो नई वाली आई जो केसरिया कलर की थी, और 1 गाड़ी वाइट वाली आई, वो पुरानी गाड़ी थी। अब जब संगत को उसमें बैठाने की बात आई तो जिसको भी पुरानी गाड़ी जो वाइट कलर की गाड़ी थी उसमें जिसको भी करें उसका ही थोड़ा सा ऐसा लगे कि वो उसमें बैठना नहीं चाह रहा। अब हुआ क्या कि जो नई गाड़ियाँ थी उसमें तो सारे एडजस्ट हो गए, और उस पुरानी गाड़ी में जो है ना बड़े मुश्किल से, मतलब हम लोग का नंबर आया फिर कि भाई हम अपने इसमें चले जाते हैं, इसको अगर कोई वो पसंद नहीं कर रहा इस यहाँ चले जाते हैं। तो जीके से एक संगत को लेना था, और वहां से संगत से लेके जैसे ही हम निकले आश्रम से आगे करके जैसे ही टर्न करते हैं थोड़ा सा, तो वहां जाके वो वाइट वाली गाड़ी खराब हो गई। वाइट वाली गाड़ी खराब हो गई। तो अब उसको फोन किया, कहने लगी जी ये तो गाड़ी तो ज्यादातर जो है ना संगत ये कहने लगी जी पहले ही लग रहा था ये गाड़ी जो है ना पुरानी नई गाड़ियों के साथ में ये चलेगी नहीं और ये गाड़ी खराब होगी। तो उसने बोला कि भाई वो जो इसके साथ की एक गाड़ी है, नई वाली जो गाड़ी है वो भी ऑन द वे है, और उसको 1-1.5 घंटा लगेगा आने में, और मैं अरेंज करता हूँ उसको करने के लिए, अगर इतना वेट कर सकते हो तो आप वेट करो उसको। तो हम वहीं करीब 2 घंटे हमें लगे, तो वहाँ रुके हम उसकी वेट में। वो जो नई गाड़ी उसकी आई, सारी जो पुरानी जो वाइट वाली थी उसमें बैठे हम सारे, और 4 गाड़ियाँ जब वहाँ पहुँचती हैं, जब हम वहां से वापस आ रहे हैं, वहां मत्था टेक के गुरुजी के यहाँ डुगरी में मत्था टेक के जब वापस आ रहे हैं, तो एक अंकल मेरे से बोले कि अंकल एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने कि क्या अंकल? मैंने कि वो कहने लगे कि अंकल हम यहाँ करीब 2 घंटे तो हमने उसकी वेट की, और इतने बजे हम यहां से चले, लेकिन जो नॉर्मल टाइम हमारा चलने का था उसी टाइम पे हम पहुंचे हैं, जो हम बड़े मंदिर से निकले थे। और रूटीन में चले होते कि ना तो गाड़ी उसने भगाई एक्स्ट्रा, क्योंकि एसी वाली गाड़ी थी तो एसी बंद किया नहीं उसने उसमें, वो कह रहा है ना तो उसने गाड़ी भगाई, एक नॉर्मल स्पीड से गाड़ी गई है। लेकिन मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये रास्ता क्या गुरुजी ने कम कर दिया कि टाइम उतना ही लगा है जितना एक नॉर्मल उसमें लगना था, जबकि 2 घंटे हमने जो है ना यहाँ भी खर्च किए हैं। तो मैंने भी उस चीज़ को जब एसेस किए तो मेरे को लगा कि वाकई में एक अंकल जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो गाड़ी थी, तो गाड़ी का जो 2 घंटे हमारे यहाँ जो वेस्ट हुए, क्योंकि वाइट वाली गाड़ी कहाँ उसने जाके गड़बड़ करनी थी, वो दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलनी थी, और वहीं उसका किया और उसका रिप्लेसमेंट भी आ गया, सारी गाड़ियाँ वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक आ गई। एक जब गुरुजी ने वहाँ मैं उसका बता रहा था कि उनको डांस के लिए किया था, तो डांस के लिए उन्होंने जो ड्रेस की बात थी कि ड्रेस बनवाते हैं, वो पंजाबी उसमें जो है ना कुर्ता और नीचे उस टाइप की जो है ना वो सिलवाने की बात आई। तो बड़े मंदिर से जो गुरुजी के 3 बंदर हैं उसमें से जो विनोद अंकल थे वो गाड़ी चला के ले गए थे, एक अंकल की, चेतन अंकल थे, उनकी गाड़ी हमने ली थी।
और मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा था और मनोज जो है वो पीछे बैठा था। तो हम जब बड़े मंदिर से चले हैं, चांद चौक में किनारी बाजार, वहाँ जो कपड़ा मार्केट है, वहाँ से वो जो है ना वो सनील टाइप का वो जो है वो कपड़ा वगैरह चूज़ किया। तो वहाँ से अब बात आई, जब वहाँ से निकले हम कपड़ा लेके, तो हम बात आई कि इसको अब इतनी जल्दी सील के कौन देगा। तो हम जमुना पार गए थे, मेरे छोटा भाई है, उनकी जो वाइफ है वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। तो उनके पास हम लेके गए कि भाई वो जल्दी से जल्दी यही होगा कि वो प्रायोरिटी पे जो ना सील भी देंगे। तो उनको हम दे के कपड़ा जब वापस बड़े मंदिर में आए हैं, बड़े मंदिर पहुंचे तो चेतन अंकल को चाबी दी मैंने कि भाई इसको जाके पार्क कर आओ। वो पार्क करके आया तो मेरे से बोला कि अंकल मैं आपसे आपसे नाराज हूँ। मैंने कि भी क्या हुआ, नाराज की बात क्या है इसमें। उसने बोला कि अंकल आपने गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि पेट्रोल तो हमने डलवाया नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस की, जब मैं बैठा था गाड़ी में यहाँ से जाने के लिए, तो मेरी गाड़ी जब उसने स्टार्ट की थी तो जो सुई मैंने देखी थी, जिस पॉइंट पे सुई हम लेके गए थे, वापसी जब हम आए तो तब भी मेरी नज़र उस सुई पे पड़ी थी। तो उसी पॉइंट पे वो सुई थी जिस पॉइंट पे हम पेट्रोल की उस पर लेके चले थे। तो मैंने कि मैं स्कूटर मास्टर हूँ, स्कूटर में चलाता हूँ, गाड़ी की माइलेज के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ना मेरे को पता है कि कितनी माइलेज देती है, पर यह चीज़ मैंने महसूस की है। तो यह है कि गुरुजी ने जो सेवा बख्शी और जिस उस सेवा के लिए उनकी गाड़ी गई है, उनका एक भी बूंद पेट्रोल खर्च नहीं हुआ, जबकि लगभग 70 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चली, ड्राइव हुई। अब मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी का कि क्या एवरेज होती है और उसमें कितना उसका पेट्रोल जो है ना खर्च होना था, लेकिन जिस पॉइंट से हम लेके चला था उस गाड़ी को, उसी पॉइंट पे आके वो वहीं रुकी हुई थी वो, और उसी को देख के उसने मेरे से बोला था कि आपसे नाराज हूं। ऐसे ही गुरुजी की जो अपनी वो कृपा है, वो मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ, उसके साथ में जो बच्चे हैं, परिवार है, उन सबके ऊपर जो ना गुरुजी की कृपा होती है। इवन जो आपके जिससे आपका दिली लगाव है, वो आपका घर का हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका ऑफिशियल कोई कुलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसके से आपका दिली लगाव है और दिल आप उसके दुख से आपको दुख निकलना है, गुरुजी उस तक का भी कल्याण करते हैं, भले ही उसने गुरुजी के बारे में सुना हो, गुरुजी को मानता है नहीं मानता है, ये तयशुदा बात है। और ये प्रैक्टिकल गुरुजी ने मेरे साथ करा रखा है। जब मैं गुरुजी के यहाँ मतलब 4 दिन एम्पायर स्टेट में, 5वां दिन मंडे जो है उसमें होता था, तो लगभग मैं जैसे वीक में हम दोस्तों के साथ मिला करते थे, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि गुरुजी हमारी लाइफ से उन सारी चीज़ों से जिसमें हम वक्त को एक तरह से और कुछ करने को नहीं है तो वक्त किल करते हैं, बर्बाद करते हैं कि कुछ करने को ही नहीं है, चाहे वो हम टीवी देखें, चाहे इधर उधर घूमें, चाहे बाहर किसी गपशप लड़ाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक वायरस का काम करती हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता जो ना लाइफ से हटा भी देते हैं, और उतना ही टाइम निकलता नहीं है, कई बार टाइम नहीं निकलता। एक मेरा दोस्त है, उसका मैं धर्म भाई भी हूँ, उसकी शादी में धर्म भाई भी मैं बना था। तो एक बार मुझे पता लगा कि उनके मदर हिमाचल से दिल्ली आए हुए हैं, कोई उनकी तबीयत खराब है, दिक्कत है उनको, और वो दिल्ली आए हैं इलाज कराने के लिए। तो मैं उनके यहाँ गया उनका हालचाल पूछने, तो मैंने देखा कि उनके पाँव में जो है ना कि एक घाव है, और घाव इतना अंदर तक गहरे चला गया कि 3 बड़ी पट्टियां जो है ना दवाई में भिगोकर डॉक्टर अंदर घुसाया करते थे। तो जब मैं उनको देखने गया था तो मेरे को दोस्त ने बताया था कि डॉक्टर ने बोला है कि जी ये पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो ना गैंग्रीन हो सकता है, ये पूरी बॉडी में फैल सकता है, ये चीज़ जो गलाव जो शुरू हो चुका है। तो उस समय गुरुजी के जो है दर्शन थे मेरे पास में, जो क्लिप वाले थे, तो मेरे अंदर एक भाव हुआ कि भाई मैं आंटी को उनको बोलूं, हालांकि वो हिमाचल की हिंदी भाषा बहुत कम बोलते थे और बहुत कम समझते थे, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कि आंटी आपको जब भी कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कहीं दर्द हो, तो ये गुरुजी को बताना आप और इन्हीं को दिखाना। और मैं यहाँ तक बोल गया कि अगर पाँव में दर्द होता है, ये गुरुजी की फोटो लेके और वहाँ उस जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ इनको लगा, फोटो को लगा देना गुरुजी की। मैं ये बोल के चला आया। उसके बाद उस समय टेलीफोन का इतना था नहीं उसमें कि टेलीफोन से पूछा जाए ज़्यादा, और मैं गुरुजी ने ऐसे ही उसमें लगा दिया कि मेरे को याद ही नहीं रहा कि उनके हालचाल में पूछूं, दोबारा मैं गया नहीं। एक दिन मैंने फ़ोन किया तो उसको पूछा, मैंने अपने दोस्त को, कहाँ है, तो उसने बोला कि गांव आया हूँ।
उसने ये नहीं बताया कि उनकी मदर एक्सपायर हो गए हैं और वो मदर के क्रियाक्रम के लिए जो है ना यहाँ आए हुए, गांव में आए हुए हैं। क्योंकि बीइंग धर्म भाई जो है ना, अगर वो मेरे को बताता तो मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं वहां जाता उनके उस कार्य में, लेकिन मेरे को नहीं पता लगा और उसने तब भी नहीं बताया जब मेरी फोन पे बात हुई। तो उसके ऑफिस का एक साथी था, उससे जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि वे ऐसे ऐसे जो है ना उनकी मदर एक्सपायर हो गए और उसके लिए वहां गए हुए हैं। तो जब वो दिल्ली वापस आए तो मैं उनसे मिलने गया था। तो मिलने गया तो मैंने उनको मुझे लगा कि वो जो पाँव में जो गलाव लगा हुआ था, जो घाव था, उस घाव की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो मेरे को तब याद आया, तो मैंने उनके जब मिलने गया तो मैंने पूछा कि उनके पाँव का क्या हाल था। मेरे को तो ये भी नहीं मतलब था कि उनका पाँव काटना पड़ा क्या पड़ा। तो उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब वो तो जब आप जो गुरुजी की फोटो देके गए थे उसके 15 दिन के अंदर ही जो है ना वो हील होना शुरू हो गया था और वो बिल्कुल ठीक हो गए जो यहाँ से गए। अब जो डेथ हुई है वो नॉर्मल डेथ हुई है। उन्होंने एक दूसरी बड़ी चीज जो मेरे को बताई कि जब से वो गुरुजी की फोटो आप देके गए थे तब से उनको खाना मिले ना मिले, कुछ भी उनको मिले ना मिले, लेकिन वो गुरुजी की फोटो को दूर नहीं करते थे अपने आप से। और अगर कहीं थोड़ी भी दाएं बाएं हो जाती थी वो पूरा घर सिर पे उठा लेते थे और वो हमेशा जो है ना गुरुजी की फोटो को अपने साथ रखते थे। और कहने लगे कि जब वो उनका जो अंतिम सांस हुआ है तब भी वो गुरुजी की फोटो उनके हाथ में थी और चिता के अंदर जो है ना जब उनको दाह संस्कार किया गया तो तब भी वो गुरुजी की फोटो उन्हीं के साथ थी। तो ये कि जो गुरुजी ने उनके यहाँ कभी कोई सत्संग सुनवाया हो, अपने बारे में बतवाया हो, वही चीज उनको सुनाई गई थी। उनकी मदर कभी गुरुजी को ना जानती थी, ना मानती, ना कभी पहचानती थी। सिर्फ एक गुरुजी ने अपना फोटो उनको देके इतना ब्लेस उनको किया कि जो डॉक्टर ये बोलते थे जिसमें 3-3 बड़ी बड़ी पट्टियां जो है ना उसके अंदर उसमें जाके और वो पाँव काटने की बात आ रही थी, वो हील भी हो गया, ठीक भी हो गया। अब ये उनके बच्चों ने कभी नहीं पूछा कि गुरुजी ने उनके साथ क्या क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्होंने एंजॉय की है, जिस वजह से गुरुजी के साथ बिना गुरुजी से मिले, बिना गुरुजी के किए हुए सिर्फ एक फोटो से उन्होंने इतना पा लिया कि अंतिम समय तक भी जो है ना सब कुछ छूट जाए लेकिन गुरुजी के दर्शन ना छूटे। ये बहुत बड़ी चीज है। एक मेरा साथी है, वो भी अभी पीछे 2 साल पहले करीब जो है ना एक सत्संग में आया था। आज तक बड़े मंदिर नहीं गया, 1-2 सत्संग में ही आया है वो। उसकी 2 बिटियां हैं। बड़ी बिटिया मेरठ में ब्याही है। छोटी बिटिया जो थी वो चाहता था कि वो दिल्ली में आसपास ही रहे, कि अगर कोई बात होती है तो कम से कम माँ बाप के पास एक बच्चा तो ऐसा हो जो कम से कम टाइम में उनके सामने आ जाए। तो वो चाहते थे कि वे दिल्ली में आसपास कहीं रहे। दूसरा, उनकी जो बिटिया थी वो मांगलिक थी। तो उनकी उसमें मांगलिक में चॉइस बड़ी कम होती है, तो वो मांगलिक बच्चा ढूंढ रहे थे। तो एक दिन हम 4-5 दोस्त थे, इकट्ठे बैठे हुए बात कर रहे थे। तो दोस्त ने बोला, कहने लगा कि ये कई जोड़ी जो है ना जूते बदल लिए, 4 साल हो गए बड़ी बिटिया की शादी हुए, लेकिन इसका क्योंकि उम्र का मुश्किल से 1-1.5 साल का फर्क था दोनों बेटियों में। तो कहने लगे 4 साल करीब हो गए जूते रगड़ते हुए, लेकिन जो है ना कोई वही नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास गुरुजी के ऐसे दर्शन थे। मैंने उस बिटिया को बुलाया और मैंने बोला कि ये इसको अपने पास रख और जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे, इसको आप मतलब छोड़ दे, उन्हीं के ऊपर छोड़ दे। ना दोस्त को, ना दोस्त की वाइफ को, ना बिटिया को। गुरुजी के बारे में जो मेरे मुंह से कहलवा दिया वो तो कहलवा दिया, अदरवाइज ना तो उनके मन में कहीं था, ना उनकी सोच में था। लेकिन क्योंकि मेरा उनके साथ कंसर्न था, मेरा उनके साथ दिली लगाव था, तो इसलिए वो जो गुरुजी के फोटो उस बिटिया को देके आए, उसके बाद एक रिश्ता आया उनके पास में। और रिश्ता जिसने बताया, तो वो जब गए वहां उनके पास में तो उन्होंने लड़का देखा, लड़के के बाद लड़की दिखाई। फिर बैठ के जब आगे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि जी मेरी लड़की मांगलिक है। तो जो उनके लड़के की माँ ने जो है ना बोला, कहने लगे जी आप एक काम करो, आप जो है ना अपनी बिटिया की कुंडली जो है ना जन्मपत्री भिजवा दो तो हम भी दिखवा लेते हैं। तो उन्होंने अपने भतीजे के हाथ जो है ना उनके यहाँ कुंडली भिजवा दी। और वहां जब उन्होंने मिलान वगैरह कराया तो 1 हफ्ते बाद उसने फोन इसलिए किया कि वो तो सर्टेन है कि उनका लड़का मांगलिक नहीं है और उनकी लड़की मांगलिक है, तो लिहाजा बात तो बननी नहीं है। तो उसने ये फोन करने के लिए था कि उसको बेटे को भेज के कब मैं उसको वापस मंगा लेता हूँ, उसकी जो जन्मपत्री है। जैसे उसने फोन किया, कहला हाँ जी वो दिखाई, कह हाँ जी 3 बड़े बड़े पंडितों को हमने दिखाई है और आप कैसे कह रहे हो कि मांगलिक, ये आपकी लड़की मांगलिक है, उन्होंने तो किसी ने बताया ही नहीं। अब वो बचपन से वो
भारद्वाज ब्राह्मण है, इस बारे में उनको खुद भी पता है, जन्मपत्री भी बोलती है, लेकिन वो कहते हैं 3 बड़े बड़े पंडितों को दिखाई है, लेकिन वो उसको मांगलिक ही नहीं बता रहे। तो उसके उनके अंदर का जो उसमें उसके जो जन्मपत्री में या उसके ग्रहों में जो मांगलिक वो था, दोस्त था, वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तो जब फाइनल बात करने के बाद उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं है, आप आके बात कर लो। जब उनकी बात हुई तो डेट ऑफ बर्थ की बात जब बात आई तो मेरे दोस्त को पता लगा कि जी उनकी बिटिया जस्ट 1 साल बड़ी है उनके बेटे से। तो उसने बोल दिया, स्पष्ट वक्ता था, सच बोल दिया, कहने जी मेरी बिटिया जो है ना आपके बेटे से 1 साल बड़ी है। तो उनकी जो बेटे की मदर थी, लड़के की मदर थी, उन्होंने बोला कि जी लड़की हमने देखी है और अपीयरेंस में ये लड़की जो है लड़के से 4 साल छोटी दिखाई दे रही है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है बताओ। तो उन्होंने शादी हुई, आज एक बेटा और बिटिया उसको ब्लेस है। जैसा वो चाहते थे, कम परिवार, दिल्ली के आसपास हो, मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हो उन दोनों के परिवारों में, और सिर्फ एक छोटी सी उससे गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। ऐसे एक दोस्त मेरे साथ हंसा करता था, क्योंकि हमारा वीकली एक होता था कि एक दिन हम जो है ना 5 दोस्त जो है ना इकट्ठे होकर बिताया करते थे, किसी के यहाँ भी जाके पूरा दिन साथ रहते थे। तो जब गुरुजी के यहाँ मैंने जाना 2006 से शुरू किया, तो वो प्रोसेस जो है टूट गया। वो सिस्टम नहीं हुआ कि मैं उनके पास नहीं जाया करता था, क्योंकि 4-5 दिन वहाँ और 2 दिन कोई सेवा का, जैसे बुधवार की सेवा बड़े मंदिर में शुरू की थी और मंगलवार का भी कुछ होता था, तो 7 दिन जो है ना गुरुजी के उसमें ही रहना शुरू कर दिया, तो उनके पास जाने का टाइम ही नहीं लगता था। तो जब भी वो फ़ोन करता था मेरे को, तो वो था कि या तो मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा होता था, या गुरुजी के यहाँ से आ रहा होता था, या गुरुजी के यहाँ होता था। तो वो मेरे को हंसता था, कहने लगे कि अच्छे तुम्हारे गुरुजी ने जो ना हमारा एक दोस्ती छीन लिया। तो मैंने उसको बोला कि भाई दोस्त तो क्या, गुरुजी ने तो एक अच्छी जगह दिखाई है और मेरे को उन्होंने पहले सामने लाए, और तुम सबके लिए भी ऑप्शन है, तुम सब लोग आओ। लेकिन एक हमारी एक मान्यता होती है कि जब हमें दुख होगा या हमें जब कोई बीमारी होगी तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जब कोई समस्या होगी जब किसी पंडित को, ज्योतिषी को दिखाएंगे, जब सब कुछ ठीक है तो हम किसको करें। तो ऐसे ही वो करते हैं कि सुख दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन करे तो दुख का एको होए। तो यही है कि दुख में सिमरन करते हैं, दुख आता है तब नाम सिमरते हैं, सुख में सिमरन भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सुख आता है तो वैसे ही हम जो है ना सब भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने यार प्यारों को, ईश्वर को, सबको भूल जाते हैं। सुख एक ऐसा नशा है, उसमें सिर्फ आपा याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। और यही एक वो व्यवस्था थी कि जो कृष्ण जी ने कुंती से पूछा था कि बुआ, सारी दुनिया जब उस पे पूजा पे बैठती है और ध्यान लगाती है, तो एक कोई औलाद मांगता है, कोई कारोबार मांगता है, कोई महल मांगता है, कोई सोना चांदी मांगता है, कोई मतलब सब इस तरह की जो चीजें मांगते रहते हैं, और तू जब बैठती है तो मेरे से जो है ना तू दुख मांगती है। तो उन्होंने, कुंती ने बोला कि महाराज, जैसे मेरी जिंदगी में सुख आता है मैं आपसे दूर हो जाती हूँ, होने लगती हूँ, और मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती, क्योंकि दुख में आप सबसे नजदीक मेरे होते हो, तो मैं चाहती हूँ मैं आपसे दूर ना हूं, इसलिए मैं दुख मांगती हूँ। तो जब हमारी जिंदगी में कभी दुख हमें आ रहा है, तो ये मान के चलो कि ईश्वर जो है ना हमारे सबसे नजदीक है, वो हमारे आसपास है। एक वो कैलेंडर कभी छपा था, उसका एक वो थी कि एक समुद्र का किनारा है, वो पहले जो 4 पांव चल रहे हैं, और कुछ दूर के बाद में जो है ना वो उधर से वो टाइड्स आ रही हैं, और उधर से देखते हैं कि उसके बाद आगे आगे जो सिर्फ 2 पांव हैं। तो वो बोलता है कि महाराज, जब मतलब मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक था, जब तो आप मेरे साथ थे, और जब मेरे ऊपर जो है ना टाइड्स का वो अटैक हुआ, तो तब जो है ना सिर्फ आप ही आप थे, आपने टाइड के हवाले कर दिया। तो उन्होंने एक ही चीज बताई थी कि वो जो 4 पांव थे, जब तक सब कुछ ठीक ठाक था तब तक तो तुम पैदल थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था, तो इसलिए तुम्हारे पांव के निशान आगे नहीं चल पाए। तो यही होता है कि जब हमारे साथ दुख होता है तो वो हमारे सबसे नजदीक होते हैं। तो मेरा दोस्त बोलता था कि उसने हमारे गुरुजी ने मेरे को छीन लिया उनसे, तो मैं उनको यही बोलता था कि मेरे को एक अच्छी जगह दिखाई है, एक अच्छा रास्ता दिखाया है, और उस दर पे जो है ना आप सबके लिए ऑप्शन है कि आप भी आओ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो। लेकिन नहीं, उसकी समझ में नहीं आता था। एक बार उसका एक छज्जे का वो टूटा हुआ था,
तो वो अपने आप ही झड़ रहा था, तो उसको बोला कि भाई इसको ठीक करा लेने, कोई कैजुअलिटी हो जाएगी और किसी के लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो उसने जो है जिस दिन मिस्त्री लगाए तो मजदूर उसको तोड़ रहा था, दो गली के दोनों किनारों पे वो लोग खड़े हुए थे कि जिससे कि कोई इधर से उधर ना जाए, कि वो उसके टुकड़े टूट के ना लग जाए। तो पड़ोस में कोई फंक्शन था, उस फंक्शन में कोई रिश्तेदार आए हुए थे, उनका बच्चा हाथ छुड़ा के अपनी माँ का और उसमें से क्रॉस कर गया और ऊपर से पत्थर उसके सिर पे लग गया और वो बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। किसी प्यारे ने जो है ना 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लिया, मुकदमा दर्ज हो गया। अब वो उनकी मदर के नाम था मकान, तो लेकिन उसने जो है ना कि मदर को कहाँ कहाँ वो लेके घूमेंगे, उसने जो है ना अपने आप को जो है ना प्रेजेंट किया और वो सरकारी नौकरी पे था। तो उसको अब लगा कि भाई सरकारी नौकरी है, मुकदमा दर्ज हो गया, तो उनको नहीं पता कि मुकदमे में गलती किसकी है, लेकिन डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में यही है कि मुकदमा हो गया तो उसके खिलाफ जो है ना डिपार्टमेंटल एक्शन भी शुरू हो जाते हैं। तो चाहता था कि उससे उसका पीछा छूट जाए। तो जो जिसके बच्चे को चोट लगी थी, ट्रांस यमुना में वो हुआ था जो इंसिडेंट था, और जिसके बच्चे को लगी थी वो बदरपुर से आगे मीठापुर का रहने वाला था। अब उसको जो है ना वो जहां जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था उसका बच्चा, वो उसको वहां देखने जाता था, सुबह देखने जाता था, शाम को देख के ही घर आता था उसके हालचाल पूछ के। तो उससे पहले उसने उसको ऑफर किया था, कह भी ऐसा है कि अब इस बच्चे का जितने भी इलाज में खर्चा होगा तो उसको मैं पे कर दूंगा, और क्योंकि मेरे यहाँ काम होते हुए लगा है। तो उसने बोला था उसके बच्चे के फादर ने, कह जी ये कोई आपने जानबूझ के थोड़ी किया है, ये तो बच्चा ही हाथ छुड़ा के भाग गया, तो अब इसमें आपकी क्या गलती है, और कोई बात नहीं है। लेकिन तीसरे चौथे दिन जो है ना, वो शाम को जब ऑफिस से उसके वहां गया, हॉस्पिटल गया उस बच्चे का हालचाल पूछने, तो उसका बाप जो है ना वो बिफर गया, और उसके बाप ने बोला, कहने कि जी आप जो है ना यहाँ इसलिए रोज रोज आते, सुबह शाम आते हो कि मेरा बच्चा मर गया या जिंदा है। वो कहने भाई कैसी बात कर रहे हो, बच्चा तुम्हारा है मेरा एक ही है। कह रहा नहीं जी, इसके बच्चे के सिर में चोट लगी है और डॉक्टर ये बोल रहे हैं जी इसकी याददाश्त भी जा सकती है, ये कोमा में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये सारी जिंदगी के लिए बेकार भी हो सकता है। तो वो कहने लगा भाई मैंने तो तुम्हें वो बताया था कि भाई आप जो है इसको जो इलाज का खर्चा है मैं दे दूंगा। कह रहे हैं जी अब इलाज से बात नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं कि जो दोनों पार्टियों को, वकील और पुलिस वालों को जो मेन काम क्या होता है कि वो कभी भी उनको किसी भी इशू को मेटलाइज करने के उसमें नहीं होते, क्योंकि ये कुछ ऐसे होते हैं कि वो अगर जल्दी से मेटलाइज होगा तो उनका जो हिस्सा पत्ती है वो नहीं मिलती, तो वो दोनों पार्टियों को उकसा के रखते हैं। अगर पहली तारीख में भी, पहली मीटिंग में भी अगर कोई फैसला होने जा रहा होता है तो वो उसको होने नहीं देंगे अपने फायदे के लिए। और ज्यादातर जो ये मुकदमे हैं या पुलिस के साथ जो इश्यूज होते हैं वो सब ज्यादातर यही होते हैं कि वो उनको अगर वो बैठ के भी बात करना चाहते हैं, उनको बैठ के बात करने का भी मौका नहीं देंगे और एक दूसरे को इंस्टिगेट करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो भला क्या है, उनकी जो धूप बत्ती लगती है वो यही लगती है कि उनका उसमें कोई लड़ेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, तो उनको फायदा कुछ नहीं होना, तो वो उसी काम को करते हैं। उस लड़के के फादर को भी जो है ना किसी ने ऐसे उकसा दिया, उसने बोला कि लगे जी, क्योंकि जैसे ही कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो ये वकीलों का काम होता है कि जो है ना उनके साथ टाई अप रखते हैं पुलिस थानों से, और वहां से उनको फोन चले जाते हैं कि जी ऐसे से ये एक्सीडेंट केस हुआ है। तो जो विक्टिम होता है उसके यहाँ फोन आने लगते हैं, उसके बाकायदा डिटेल और फोन नंबर भी आ जाते हैं, फोन आते हैं वकीलों के कि जी आप जो है ना परसेंटेज पे मैं आपका मुकदमा कर देते हैं, और 70-30 60-40 वॉट एवर जो भी है कि जी आप अभी फीस नहीं की है, जो आपका कंपनसेशन मिलेगा, जो आपको वो मिलेगा उससे कंपनसेशन, उसमें से जो भी है उसको कर लेंगे। तो यहां तक है कि उसको प्रमोट करते हैं, वो बैठ के उसको लेके चल रहा है। तो वो पहले जो 3-4 दिन पहले ये बात कर रहा था जी आपकी कोई गलती नहीं है, वो कुछ भी हो सकता था, मेरे बच्चे की गलती है, वो निकल के भाग गया और वो लग गया। लेकिन वो तीसरे चौथे दिन जाके उसने वो मेरे दोस्त को बोलने लगा कि नहीं जी अब ऐसा नहीं है, अब हम आपको कोर्ट में देखेंगे। उधर से जो पुलिस वाला था वो इसको मेरे दोस्त को प्रेस करने लगा, कहने लगे जी या तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो जो करनी है, अदरवाइज जो है ना मेरी मजबूरी है कि 90 डेज होते ही जो है ना मैं इसका चालान जो है ना उसमें कोर्ट में पेश कर दूंगा। अब मेरा दोस्त बड़ा परेशान, उसने पड़ोसी जो जिनके यहाँ वो आया हुआ था, जिसके फंक्शन में आया हुआ था, उससे उसने बात की। उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे यहाँ ब्रह्मपुरी में उनके बालाजी के भगत हैं और वो उनके गुरु हैं उस लड़के के फादर के, और उनके यहाँ वो आया जाता है और उनकी बात बहुत मानता है। तो एक काम करो, आप उनको बीच में लेके बात करो। वो उनके जो बालाजी के भगत थे उनके पास गया, उनसे बात की, वो अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे बात है और वो इस तरह से वो भड़क रहा है। तो
जो बालाजी के भगत थे उन्होंने बोला कि जी लड़का तो ठीक है, और हो सकता है बच्चे की चोट लगने की वजह से उसके दिमाग में थोड़ी परेशानी हो, तो ऐसा कोई बात नहीं और मैं आपकी बैठ के बात करा दूंगा, और ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसने काफी कोशिश की, तो वो दोनों की मीटिंग ना हो पाए, तीनों की। कभी तो वो ये उसके बालाजी के जो भगत थे वो ना अवेलेबल हो पाए, कभी वो मीठापुर वाला लड़का ना आए, कभी उस लड़के मेरे दोस्त को टाइम ना लगे। तो एक दिन हम 4-5 दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने उसके पूछा कि भी उसका क्या रहा, केस का क्या रहा। तो उसने कहा कि वो मीटिंग ही मैटेरियलाइज नहीं हो रही, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, अब तीनों इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे। तो क्या करें यार, उधर से पुलिस वाला जो है प्रेस कर रहा है कि भाई इसको या तो कर लो, नहीं तो मेरे को मुकदमा उसमें फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। मैंने उसको, वो मानता नहीं था, वो हंसता था कि गुरुजी ने हमारा दोस्त छीन लिया। और मैंने उसको जेब से गुरुजी के वो एक फोटो थे, वो मैंने उसको निकाल के दिया। मैंने कि आगे कभी भी बालाजी के भगत के उससे बात करने जाए या उस लड़के से बात करने जाए तो गुरुजी की मौजूदगी में होनी चाहिए तेरी सारी बात। मैं ये बात कह के करीब 1 घंटे का सफर तय करके मैं अपने क्वार्टर पे आ गया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास में। मैं घर पहुंचा हूं, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे दोस्त का फोन आता है, उसका कहने लगे बिलायती वो ऐसे से जो है ना, मैं जब घर गया तो घर पहुंचते ही मेरे बच्चे ने वो बताया कि जी कल स्कूल में ये चीज चाहिए मेरे को। तो मैं उल्टे पांव जो है ना मार्केट चला गया, वहीं ब्रह्मपुरी। तो मार्केट में मैं जाता हूं तो मेरी मुलाकात उस मीठापुर वाले लड़के से हो गई जिसके लड़के को चोट लगी थी। और मैंने उसको जब नमस्ते हुई, मैंने कहा भाई अब वो तो बात ही नहीं हो पा रही और उनके साथ बैठ के बात करनी थी। तो उसने बोला कह जी ठीक है, मैं गुरुजी के पास ही जा रहा हूं और आप चलो वहीं बात कर लेते हैं। तो कल मैं उनके पास जब गया तो जो बालाजी के भगत थे उनके सामने जब बातचीत हुई तो उसने पहला ही शब्द शुरू किया उस लड़के ने कि जी 5 लाख से 1 पैसे की कम की भी अगर बात कर रहे हो, मतलब ये फैसला 5 लाख में होगा, अगर 1 पैसे भी इससे कम की बात कर रहे हो तो मुझे कोई बात नहीं कर रही, आप उठ के चले जाओ। तो उसने उनके जो गुरुजी थे बालाजी के भगत थे उनसे बोला कि महाराज ये तो आप तो कह रहे थे लड़का ठीक ठाक है और ये तो इस तरह से बात कर रहा है, मैं छोटी मोटी नौकरी करने वाला हूं, मैं कहां से ये 5 लाख रुपए लाऊंगा। मैं इतना तो हो सकता है कि जो मैंने ऑफर किया था कि भाई इसको जो इलाज में जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा लेकिन इतना तो मैं नहीं कर सकता। तो करते करते बातचीत हुई, वो कहने लगा कि उसने फाइनली जो ना 1.5 लाख रुपए में फाइनल हो गया कि 1.5 लाख रुपए, और 20 तारीख रखी है कि 20 तारीख तक 1.5 लाख रुपए दे देने। ये महीने के लगभग स्टार्टिंग की बात थी और उसने 20 तारीख दे दी। मेरे को उसने बताया तो मैंने, मेरे दिमाग में एकदम आया, मैंने उसको बोला अच्छा एक बात बता, जब तुम्हारी बात हो रही थी तो गुरुजी के सामने सारी बात हुई थी? तो उसने कहा हाँ, बात तो गुरुजी के सामने हुई थी लेकिन उसने फिर भी 1.5 लाख रुपए मांग लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई एक चीज बता उसने तो 5 लाख मांगे तो ये बोला था कि 1 पैसा भी अगर उससे कम आप सोच रहे हो तो आप जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। और अब 1.5 लाख है तो 3.5 लाख जो छूट गए उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे, और 1.5 लाख जो है उसके बारे में बात कर रहे हो। वो बात हुई तो उसने मेरे को 3-4 दिन बाद फोन करके मेरे को बताया कि बिलायती ऐसे से बात है कि वो जो बालाजी के भगत हैं वो अपने सारे चेलों को लेके और उनके परिवार को लेके पैदल जो है ना यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी जाना है उनको 12 तारीख को। और ये जो 1.5 लाख रुपए मांगा गया है, ये 1.5 लाख रुपए वहां वो कोई स्थान बना रहे हैं, कोई धर्मशाला या कुछ बना रहे हैं, उसमें लगना है ये पैसा। तो हमने विचार किया कि जब, क्योंकि एक सरकारी छोटी सी नौकरी वाले से अगर कोई दान की बात करेगा तो कितना देगा? 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 1100 रुपए, 5,000, 11,000, 21,000, लेकिन 1.5 लाख नहीं देगा। तो हमने कहा कि भाई ऊपर वाले की जो है महिमा अलग है, उसको पता है कि ऐसे तो मन से तो कोई देगा नहीं, तो ऐसी है, पर अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है और उसमें ये काम पैसा लगना है तो हम क्या करते हैं कि 20 तारीख की इंतजार ना करके 12 तारीख से पहले उसको दे देते हैं, जिससे कि वो जिस पर्पज के लिए मांगा गया है ये पैसा ले रहे हैं वो पैसा वहां ले जाके लग जाए। तो मैंने कोई बात नहीं, हमने अरेंजमेंट किया और 12 तारीख से पहले जो है उसको वो पैसे 1.5 लाख रुपए दे दिया बिना लिखत पढ़त के। कोई लिखत पढ़त नहीं है, कैश उसको दे दिया। 12 तारीख के बाद अब जब लगा कि वो जो है ना वहां से वापस आ गए होंगे, बालाजी की वहां यात्रा करके वापस आ गए होंगे, तो हमने उसको जब फोन किया तो उसके फैमिली के मेंबर ने किसी ने फोन उठाया और उसने बताया कि जो उसको जो है वो पैरालिसिस का अटैक हो गया है उसकी राइट साइड में। अब ना वो बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना उसका राइट हैंड चल रहा है। अब हमें लगा कि ये अब 1.5 लाख रुपए तो उसने ले लिया और ये जो है मतलब बात बनाई जा रही है, तो हम उसको देखने के लिए पर्सनली वहां उसके घर पे गए। तब हमें पता लगा
कि जब वो बालाजी के भगत जो था वो अपने चेलों को लेके जब दिल्ली से जा रहा था पद यात्रा से, तो दिल्ली पार करने से पहले ही उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया था और वो अपने परिवार के साथ में वापस घर आ गया। अब उसकी हमने जब हालत देखी तो अब वो ना तो अपने उठ के खुद उठ सकता, ना बोल सकता, ना सीधा हाथ चला सकता, पूरा राइट साइड उसका था। अब हमें ये लगा कि ये तो अपने बच्चों से भी गया, अपने परिवार को भी गया, और तब गुरुजी से फिर अरदास की कि गुरुजी इसने जो किया वो इसके साथ है, क्योंकि उसने जो पैसे पकड़े थे वो पैसे पकड़ने के बाद में उसके साथ जो पैरालिसिस का हुआ, तो हम उसको टाइम टू टाइम देखने जाते थे। बॉम्बे से भी एक दवाई मंगा के दी, जहां हमें पता लगता था हम चाहते थे, क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस एफआईआर को क्वैश करने का डाला हुआ था वो तभी पूरा हो सकता था, उन फेवर में हो सकता था जब वो जाके वहां बयान दे दे और साइन कर दे, लेकिन वो इस हालत में नहीं था। तो गुरुजी से फिर अरदास की कि गुरुजी अब इसको इस लायक तो कर दो कम से कम, नहीं तो ये तो अब कोई लिखत पढ़त तो है नहीं, अब ये इस लायक नहीं रहा तो अब कैसे इसको आगे करेंगे। तो जब भी डेट हुआ करती थी तो मैं उसको लेने जाया करता था उसके घर पे, और मेरे स्कूटर के ऊपर दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ था, दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ था और फ्रंट पे लगा हुआ था। उसके घर के बिल्कुल सामने में खड़ा करता था, बिल्कुल जहां उसके घर था उसके गेट के साथ में खड़ा करता था। तो मेरा जो दोस्त है वो वकील को लेकर आया करता था और मैं उसको लेने जाया करता था। 3-4 बार हम गए, वो डेट नहीं हुई थी। एक दिन जब हम गए वहाँ, थर्सडे का दिन था, तो मैं उसको सुबह सुबह लेने गया मीठापुर बदरपुर की तरफ। उसको मैं बिठा के लेकर आया दिल्ली हाई कोर्ट में। मेरा दोस्त जो है वकील को लेकर आया और उसको गुरुजी ने इस लायक कर दिया कि उसके पाँव से चलने लगा, मुंह से बोलने लगा और हाथ उसका जिसमें साइन करने लगा। मतलब 90% उसका वो चीज़ ठीक हो चुकी थी, जबकि बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था उसका पैरालिसिस का, लेकिन उसको ठीक हो चुका था। तो जिस दिन वो मैं उसको छोड़ के और अपने ऑफिस चला गया, जब वो वहाँ बयान दे के साइन करके एफआईआर क्वैश हो गई, क्वैश करने के बाद में जब वो वापस आया मेरे दोस्त के साथ में, तो मेरे को मैं दिखाई नहीं दिया उसको। तो मेरे से उसने पूछा कि भाई साहब कहाँ गए, तो उसने बोला कि उसका काम ऐसा ही है, तो उसको जाना पड़ गया। तो कहने जो क्या काम करते हैं, उसने बताया दिल्ली पुलिस। तो एकदम जैसे ही दिल्ली पुलिस बताया तो उसका एकदम मुंह उतर गया और बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो गया वो। मेरा दोस्त बताता है कि उसने एक शब्द उसके बाद नहीं बोला। तो मैंने देखा कि जब मैं उसके घर पे 4-5 बार बाहर गया, मैं उसको बुलाने, उसके घर के सामने स्कूटर खड़ा किया, घंटे घंटे उसके घर पे बैठा, बातचीत हुई। वो लोगों सामने लगा हुआ है। अगर उसको ये पता लग जाए, उसको क्या उसके परिवार को गुरुजी ने ये पता लगने नहीं दिया कि मैं पुलिस में हूं, और उसको ले जाने के लिए जो आया है वो एक पुलिस वाला है, क्योंकि पुलिस वालों पे कोई जल्दी से विश्वास नहीं करता, तो वो मेरे साथ बैठता ही नहीं। लेकिन जिस दिन वो वहां बयान हो गया, उसने साइन कर दिया, उस दिन उसको ये पता लगा कि मैं पुलिस में हूं। और वो कह रहे हैं कि उसकी मुंह एकदम चेहरा उतर गया और उसकी आवाज बंद। उसने उसके बाद कोई सवाल नहीं किया मेरे दोस्त से। वो बातचीत पूरी हो गई। घर जाके उसने अपनी उसको बताया, वाइफ को बताया, बच्चों को बताया, मदर को बताया कि भाई ऐसे से आज जो है ना मुकदमे का फैसला हो गया वहां और एफआईआर क्वैश हो चुकी है। इससे पहले वो एक बार, क्योंकि उसका जो मानना है, उसका मानना यही है कि जब कोई बीमार होगा तभी हॉस्पिटल जाएगा, जब कोई परेशानी होगी तभी कोई उसमें जाएगा, तो ठीक ठाक आदमी क्यों हॉस्पिटल जाएगा। जबकि हॉस्पिटल, कोर्ट, थाने ठीक ठाक आदमी भी जाते हैं। कोई नौकरी करने जाता है, कोई मुकदमे भुगतने जाता है, या कोई अपनी बीमारी को भुगतने जाता है, लेकिन जाते हैं, ठीक ठाक लोग भी जाते हैं। लेकिन उसका जो अपना मानना था, तो एक बार जब ऐसी परिस्थिति में था, उधर से जो पुलिस का जो मामला, उसके ऊपर तलवार लटकी हुई थी और वो उसको मेटलाइज नहीं कर पा रहा था। ये सारी जो प्रोसेस है वो उसके बाद हुआ। तो एक बार वो अपनी वाइफ को लेकर आया था साथ में मंडे के दिन। तो वो आया, तो वहां जाके मैंने उसको एक ही चीज बोली थी कि गुरुजी को कोई अरदास करने की जरूरत नहीं है, वो जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे मन से जो है ना सिर्फ मत्था टेक लो। लेकिन हम आदत से मजबूर हैं, बिना मांगे हमसे रहा नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है कि जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जब तक हम चीख के पुकार के बोलेंगे नहीं तब तक उसको सुनाई नहीं देगा। जब तक हम उनकी आंखों को अच्छे से खोल ना देंगे तब तक उनको दिखाई नहीं देगा। जबकि ये तय है कि गुरुजी को ना कम सुनाई देता है ना कम दिखाई देता है। लेकिन मेरे दोस्त को था, मेरे मने करने के बाद भी उन्होंने वहां बैठ के अरदास की। जिस दिन वो मुकदमा खत्म हुआ,
घर जाके उसने बताया तो बृहस्पतिवार को मेरे पास फोन आता है कि कल जो है ना घर शिफ्ट करना है। 14 साल पहले उसने उस मुकदमे के, उससे 14 साल पहले उसने वसुंधरा में एक मकान लिया था। 14 साल से वो कोशिश कर रहा था शिफ्ट करने की, लेकिन कभी कोई ना कोई समस्या ऐसी हो जाती थी, कभी बच्चों की एडमिशन को लेके, कभी डोनेशन को लेके, कभी कुछ वो शिफ्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसने बृहस्पतिवार को जिस दिन शाम को आया तो शाम को आके उसने जो है ना मेरे को फ़ोन किया कि विलायती कल जो है ना घर शिफ्ट करना है। तो मैंने उसको टाला कि भाई सैटरडे आ रहा है, सैटरडे संडे है तो सैटरडे में कर लेंगे। कह रहा नहीं कल ही करना है। मैंने उसको कोशिश किया, लेकिन उसने जब कल की बात करी तो मैंने, हम दोस्तों में आपस में बात हुई तो हम जो पांचों दोस्त थे, हम पांचों दोस्त और एक मेरा छोटा भाई है, हम सारे जो है ना उसके यहाँ चले गए। तो 10:30-11 बजे करीब जो है ना एक टेम्पो करके लाया, वो टेम्पो खड़ा कर दिया। उसके घर तक आ नहीं सकता था, कम से कम 150 मीटर दूर जो है ना वो टेम्पो खड़ा हुआ। टेम्पो वाले को घर का सामान नहीं, कितना सामान है उसको कुछ नहीं पता। हमने सब ने वो टेम्पो में सामान लगाने लगे। टेम्पो वाले को लगा कि टाइम लगेगा तो वो आराम से बैठ गया छाया में, बीड़ी बीड़ी फूकता रहा। 11 बजे से लेके 3 बज गए, 4 घंटे लगातार हमने सामान ढोया और वो सारा उसमें लगा दिया टेम्पो में। और लगाने के बाद में जो हम जब फाइनल टच दे रहे थे, मतलब लास्ट जो सामान जा रहे थे, तो मेरे दोस्त ने आकर बुलाया कि जी वो टेम्पो वाला कह रहे जी आपने सारा दिन मेरा खराब कर दिया और अब मैं इतने नहीं, इतने पैसे लूंगा, जितने पैसे में तय होता है उससे थोड़ा और ज्यादा उसने बोला। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कि 4 घंटे करीब हो गए हमें सामान को ढोते हुए, और अगर इसको हम मने कर देते हैं कि हमने ले जाना नहीं तो वापस रखने में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं कि इससे अच्छा कि दूसरे को किसी को लाएं, फिर 4 घंटे लगाएं, तो इसी को जो थोड़ा बहुत मांग रहा है आगे वो दे देंगे, कोई बात नहीं। हम जब गए वसुंधरा, हम पहुंचे, वहां जाके जब सामान उतारने लगे इस टेम्पो से तो वो तब भी आराम से बैठा था। जब सामान नीचे उतर गया तो वो टेम्पो वाला सिर पे हाथ रख के मेरे को बोला, कह रहा भाई साहब इतना सारा सामान एक टेम्पो में कैसे ले आए? ये सामान जो है ना 3 टेम्पो का सामान है जो आप एक टेम्पो में भर लाए, ना आपके साथ कोई मजदूर था, आप खुद ही लगा रहे थे। तो मैं तो निश्चिंत था कि भाई मजदूर लगाते तो थोड़ा जल्दी करते, आप लोग हैं तो थोड़ा टाइम लेंगे, तो मैं तो आराम से बैठा था। ये गुरुजी की मेहर है कि 3 टेम्पो में जो काम होना था वो एक टेम्पो में किया, और उसका घर का सारा सामान, एक लकड़ी का संदूक छोड़ के बाकी सारा टोटल सामान उसमें भरा गया था। जो जहां 20 साल से 30 साल से रह रहे थे उसका सारा सामान, कूड़ा करकट सब कुछ उसमें चला गया था। जब उसकी ये बात आई, उसका हो गया, तो उसने, मेरे दोस्त ने बताया था कि शुक्रवार को शाम को जब हम वहां सारे शिफ्ट हो गए तब भी बच्चे बैठ के कह रहे थे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा, जब आपने कल हमें बोला था भाई पापा कि कल हम जो है ना शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये तो पिछले कई सालों से जो है ना ये चली आ रही है कि हर साल ये कहते हैं कि शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट नहीं होते। और कह रहे आज अचानक एक दिन में जो है ना हम यहाँ के बैठ गए, हमें आज अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम शिफ्ट हो गए। उसके बाद उसने मेरे को एक दिन फोन किया कि भाई मंडे को जो है ना वो मंदिर जाना है। मैंने मंदिर जाना है? कह रहा हाँ। कह रहा वो जो है ना 1 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ा के आना है वहां गुरुजी के मंदिर। तो मैंने कहा, बोला मैंने कि गुरुजी को प्रसाद की तो जरूरत ही नहीं है, इसके लिए थोड़ी वो किया है। कह रहा नहीं, वो जब हम गए थे ना तो हमने वो की थी, अरदास की थी कि अगर ये मुकदमे से हमारा वो पीछा छूट जाए तो जो है ना हम जो है ना गुरुजी को जो है ना वो प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। तो जैसे और मंदिरों में चलता है कि हम हर जगह ये करते हैं कि भाई तू मेरे जो है ना औलाद दे दे, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे, मेरी बीमार को ठीक कर दे, मेरा मुकदमे से पीछा छुड़ा दे, मेरे रिश्तों की जो है इसमें बहाली कर दे, तब मैं तेरा जो है ना, कोई सोने के छतर चढ़ाने की बात करता है, कोई सवा मनी की बात करता है, कोई चलिया की बात करता है कि पहले तुम ये कर दो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशनल है, कंडीशन है कि तू मेरा ये कर दे तब मैं तेरे ये करूंगा। यही मेरे दोस्त के साथ था कि उसने ये कहा था कि जब मेरा ये अगर पीछे इससे पीछे छुट जाए तो मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद चढ़ाने जाऊंगा। यानी कि पहले नहीं है, पहले उससे कि तू पहले करके दिखाइए, पहले तू प्रूव करके हाँ तू ये कर सकता है तब मैं तेरे ये करूंगा। तो ये उसकी विश्वास का तो कहीं था नहीं। जिस दिन हम वहाँ उसके यहाँ गए, गुरुजी के यहाँ, जब वो लेके गया 1 किलो लड्डू कप डिब्बा लेके गया, वहाँ गए हम, तो उसने मेरे को एक जो चीज़ बताई, उसने बताया कि जब पहली बार हम गुरुजी के यहाँ आए थे, मतलब वो अभी तक पूरी लाइफ में 2 ही बार आया है, लेकिन उसकी लाइफ का, उसके बच्चों का आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है एकदम से। पहला जो लाइफ का फेज है वो, और अब जो है ना जमीन आसमान का फर्क है। वो महसूस करे ना करे, वो माने या ना माने, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि मेरी नजरों के सामने सब कुछ हुआ है।
तो उसने उसने बताया कि जब पहली बार आए थे तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मेरा एक ये था कि ये मुकदमे से मेरा पीछा छूट जाए। मेरी तो ये अरदास मैं करके गया था। और मेरी वाइफ ने जो है ना ये अरदास की थी कि उनकी बड़ी बिटिया जो है वो बीटेक थी आईटी से, उसने ये कहा था कि मेरी बिटिया प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहती तो सरकारी नौकरी लग जाए। तो उस गुरुजी के यहाँ अरदास करने के 2 महीने के अंदर वो पीएनबी में असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर चुकी थी। तो ये गुरुजी की कृपा थी। कह रहा 2 चीज तो हमारी मांगी हुई थी, और तीसरी जो चीज थी कि एक दिन के अंदर जो है मेरे को मकान शिफ्ट करा दिया। ये मतलब हमारी सोच से परे की चीज थी। वो बंदा जो ना आज तक जो है किसी गुरुजी के यहाँ कभी मंदिर में नहीं गया, कभी मुझे नहीं लगता कभी उस दिल के अंदर कोई भाव ऐसा हुआ आया हुआ। लेकिन क्योंकि मेरा उसके साथ अटैचमेंट है, मेरी उसके साथ दिली लगाव है, इसलिए गुरुजी ने उस तक का कल्याण किया। तो गुरुजी जरूरी नहीं है कि जिसके जो गुरुजी के यहाँ जा रहा है गुरुजी को कर रहा है, नहीं। जहां गुरुजी का जिसके साथ सत्संग हो जाए, गुरुजी के बारे में जिसको गुरुजी संगत से कहलवा दें, गुरुजी उसको तभी से अपनी शरण में ले लेते हैं, तभी से उसका कल्याण शुरू हो जाता है। वो चाहे सालों साल आए या ना आए, पहुंचे ना पहुंचे, ये अलग बात है। ये गुरुजी का अपना तरीका है। एक मेरी बिटिया एक बार उसके जब वो एग्जाम देने जाते हैं, मेरे बच्चे जाते थे, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम जो होते थे, तो मेरा था कि मैं छुट्टियां लेके जो है ना उनके साथ जाया करता था। और जब तक एग्जाम देने के लिए लेके जाना और वापस एग्जाम होने के बाद उनको वापस लेके आना घर, ये एक मेरा प्रोसेस था पूरी लाइफ में। 4 बच्चों के साथ किया। तो मेरी जो बीच वाली बिटिया थी वो गुरुजी के पास काफ़ी उसने मतलब मेरे साथ जो है ना काफ़ी गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया उसको, और गुरुजी अपनी बेटी हुई उसको बोलते थे। और एक बार जो है सुबह 4 साढ़े 4 बजे जो वो मेरी बिटिया सोई, और सुबह पहला उसका एग्ज़ाम था। 7:30 बजे करीब हमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस है उसमें जाना था, जो उसको एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं उसको सुबह उठाया, नहवा धोवा के उसको मैं लेके गया। तो रस्ते में उसको नींद की झपकी आई, तो हाथ में वो पढ़ती हुई जा रही थी स्कूटर पे। तो उसके पेपर वगैरह छूट गए हाथ से, बिखर गए। तो स्कूटर रोके वो पेपर वगैरह इकट्ठे किए, और मैंने उसको बोला भी सोना नहीं है, स्कूटर पे पीछे बैठी हुई है, और पीछे बैठने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए अपने आप को जगा रख। जब मैं उसको गया वहाँ छोड़ दिया मैंने। पहला एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद जब वापस आ रही थी वो, तो झंडे वाला मंदिर से पहले जो है एक वो फैज़ रोड से एक डाउन वो पड़ता है, वहाँ मैं उसमें रेड लाइट पे खड़ा था। मैंने लेफ्ट में जाना था। तो मैं जैसे ही लाइट खुली, ग्रीन हुई, तो मैंने जैसे ही चलाऊं, तो चलते ही उस ढलान पे इतना ढलान था उसका कि अगर स्कूटर को छोड़ दें या कोई अपने व्हीकल को छोड़ दे, क्लच उसका ब्रेक छोड़ दे, तो बिना किसी चलाए वो आगे चलेगा, भागेगा। इतना ढलान था। तो मैं जैसे ही आगे निकला हूं, तो टर्न करते ही जो है ना मेरे को पीछे से आवाज़ दी कि आपका बच्चा गिर गया। तो मैंने स्कूटर वहीं रोका बीच में ही, और ये मेरे दिमाग में नहीं रहा कि पीछे से ग्रीन लाइट हुई है, पीछे से ट्रैफिक है, बस थी मेरे जस्ट पीछे बस थी, और ग्रीन लाइट है, लोग भागते हैं जैसे मैं भागा था। लेकिन मैंने बीच में स्कूटर छोड़ा, बड़े आराम से बिटिया के पास गया, उसको उठाया, स्कूटर पर बैठाया, तो वो रोने लगी। तो मुझे लगा चोट लगी है। तो उसके राइट हैंड में जो है काफ़ी वो नीचे रोड की उसमें लगने से काफ़ी चोट लगी उसको, रोने लगी। तो मैं उसको सीधा दिल्ली कैंट में जो है ना एक नर्सिंग होम में ले गया। नर्सिंग होम में डॉक्टर को दिखाया, उसके हाथ पे पूरी पट्टी बांध दी डॉक्टर ने, और टीटी के इंजेक्शन वगैरह लगा के दवाइयाँ वगैरह दी। और तो मैंने बोला कि जी डॉक्टर साहब इसका एग्जाम है, और आज पहले ही एग्जाम था। तो वो डॉक्टर कहने लगा जी इसके हाथ में जो चोट ली है, तो ये आगे तो एग्जाम नहीं दी, क्योंकि लिख नहीं पाएगी, राइट हैंडर तो नहीं लिख पाएगी। तो घर आई बिटिया, तो बिटिया कहने लगी कि पापा, और वैसे तो राइटर मिलता है हमें लिखने के लिए, लेकिन जो हम अपने हाथ से लिख सकते हैं वो राइटर से नहीं लिखा सकते, तो मैं ये एग्ज़ाम जो है ना मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने ड्रॉप करने से क्या, एटलीस्ट फीस भर रखी है, एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद एब्सेंट होने से अच्छा है कि फेल हो जाए, कोई बात नहीं, पता तो लगेगा कि पैटर्न पता लगेगा कि किस तरह का पेपर आता है कि वो। तो उसने वो मेरी बात मान ली। तो एक दिन छोड़ के एक दिन था, तो जैसे आज चोट लगी है, कल का दिन उसके पास था, परसों जो है फिर मैं सुबह अंदर गई वो। जब एग्जाम उसका खत्म हुआ
तो जब वो वापस आ रही थी तो मैं, जब सारे बच्चों को जो 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 पेरेंट्स या जो जिसको लेने वाला था वो अटेंडेंट जो उसके थे वो सब उनको आउटर उस पे जो है ना खड़े हुए थे, तो मैं भी खड़ा हुआ था उनके साथ में। तो जब वो अंदर से आई तो रो रही थी पूरी, और उसका आगे का जो है ना ये भीगा हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई इसको आता सब कुछ है लेकिन लिख नहीं पाई हाथ के दर्द के